आज यहाँ पे हल करेंगे प्रश्न संख्या 8 से। ये टाइप 2 का प्रश्न है। तो टाइप 2 में जो दिया हुआ प्रश्न संख्या 8, तो इसे हमें क्या करना, सरल करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 की तरह ही है। जिस तरह से हमने 7 को हल किया था, ठीक वैसे ही 8 को भी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8 का 1, 4 रूट में 3 घटाव में 3 रूट में 12 जोड़ में 2 रूट 75। तो देखिए, ये जो प्रश्न है, जैसे कि हमने प्रश्न संख्या 7 का जो प्रश्न संख्या 6 है, जिस प्रकार से हमने हल किया था, ठीक वैसे भी इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे रूट 3 है, रूट 12 है, रूट 75 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो रूट के अंदर है उन सभी को एक समान कर लेंगे, उसके बाद ही इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 4 रूट में 3 घटाव, उसके बाद 3। अब देखिए, रूट 12 का हम लोग कर लेंगे अभाज्य गुणन, सॉरी रूट, ये जो 12 है रूट के अंदर, इसका हम लोग कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 6, फिर से 2 हो जाएगा 3, यानी कि 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना में 2 और गुना में 3, फिर जोड़ 2, और इस 75 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 से लगेगा 25, फिर 5 से 5। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ से 3 गुना में 5 गुना में 5। तो यहाँ से फिर से इसको लिखेंगे 4 रूट 3 घटाव 3 गुना, देखिए इन दोनों में जो है ना, जिसका जोड़ा लग जाएगा उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। देखिए, यहाँ से 2 का जोड़ा लग गया है, तो इसमें से एक 2 को निकाल लेंगे बाहर, और ये जो 3 है इसका जोड़ा नहीं लगा, इसको हम लोग रूट के अंदर ही रहने देंगे। फिर से जोड़ 2 गुना में, देखिए 5 का लग गया है जोड़ा, तो इसमें से हम इस 5 को निकाल लेंगे बाहर, और इस रूट 3 का जोड़ा नहीं लगा, इसको सॉरी 3 का जोड़ा नहीं, तो इसको रूट के अंदर ही रहने देंगे। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसको कर लेते हैं गुना। तो 3 दूनी 6 रूट में 3, प्लस में 5 दूनी 10 रूट में 3। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं, यानी कि इसके आगे में जोड़ का चिन्ह है और यहाँ भी जोड़ का चिन्ह है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 4 में जब 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, और यहाँ पे रूट 3 को लिख लेंगे। यानी कि ये जो प्रश्न संख्या 7 है, जैसे हमने हल किया था, देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 भी जो उसी प्रकार से हो गया है, सॉरी 8 जो है, 8 के प्रश्न संख्या 8 जो है बिल्कुल 7 की तरह ही हो गया, तब इसको उसी तरह से हल कर लेंगे। फिर घटाव में 6 रूट 3, 14 में से 6 को जब घटा देंगे तो बचेगा 8, और रूट 3 को ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 2, तो देखिए यहाँ से रूट में 8 जोड़ में रूट 32 और घटाव में रूट में 2। तो देखिए, यहाँ पे रूट 8 है, फिर से रूट 32 है, और यहाँ पे रूट 2 है, यानी कि रूट के अंदर समान नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसको एक समान कर लेते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि 8 का हम लोग कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, फिर से 32 का भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 2 का तो होगा नहीं, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं 8 का 2 गुना में 2 गुना में 2, फिर से जोड़ 32 का जो हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ से जितने भी 2 है सभी को हम लिख लेते हैं रूट के अंदर, यानी कि 5 बार है 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, और घटाओ यहाँ से रूट में 2। तो देखिए, जिसका जिसका जोड़ा लगेगा उसमें से एक को बाहर निकाल देना। देखिए, यहाँ पे जोड़ा लग गया, इसमें से एक 2 निकलेगा, इसका जोड़ा नहीं लगेगा, इसको रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। फिर जोड़, उसका देखिए इसका जोड़ा लग गया, सॉरी यहाँ पे एक छूट गया है, चलिए यहाँ पे एक छूट गया था, 1 2 3 4 5, तो इसका जोड़ा लग गया, 1 तो 2 को निकालेंगे, फिर गुना में, फिर इसका भी जोड़ा लग गया, 1 2 को निकाल देंगे, और इसका जोड़ा नहीं लगा तो इसको अंदर ही रहने देंगे। फिर से घटाव में रूट 2, तो देखिए 2 रूट 2
और जोड़ में 2 दूनी 4 रूट 2 और घटाव में रूट 2। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि इसके आगे में जोड़ है और इसके आगे में भी जोड़ है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 रूट 2 और घटाव में रूट 2। देखिए यहाँ पे 6 रूट 2 है और यहाँ पे 1 रूट 2 है। ठीक है, यहाँ पे 6 में से जब 1 को घटा देंगे तो बचेगा 5 रूट में 2। इसी प्रकार से जो है प्रश्न संख्या है 3। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 में जो दिया गया है, रूट में 192 घटाव 1/2, रूट में है 48 घटाव में रूट में 75। तो यहाँ पे देखिए सभी का रूट यानी कि अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें इन सभी को एक जैसा करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है कि ये जो इन सभी का हमें क्या कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। एक 192 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 48 दूनी 96, 2 से लगाएंगे तो 24 दूनी 48, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, 48 का भी कर लेते हैं यहाँ से, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। उसके 75 का करेंगे 3, फिर से 25, फिर 5 से 5 हो जाएगा। अब देखिए जितने भी सभी को हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे 2 कितना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए यहाँ पे है 6 बार, यानी कि 2 पे पावर 2 गुना, सबका जोड़ा लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना, 1 2 3 और सभी पावर 2 यानी कि 6 हो गया। फिर से गुना में 3, घटाव में 1/2। उसके बाद यहाँ से 48 का, यानी 2 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 2 और गुना में 3 और घटाव में 3 गुना में 5 पे पावर 2, यानी कि 5 2 बार है तो इसे 2 बार लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 2। ठीक है, यहाँ के 2, यहाँ 2 बार है तो इसमें से 1 2 को निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ भी 2 बार है, इसलिए यहाँ से 1 2 को निकाल देंगे। यहाँ भी 2 बार है, इसमें से 1 2 को निकाल देंगे। और यहाँ पे यहाँ पे 3 जो एक ही बार है, इसलिए 3 को रूट के अंदर ही रहने देते हैं। फिर घटाव में 1/2, यहाँ पे 2 है 2 बार। ठीक है, तो इसमें से 1 2 को निकालेंगे बाहर, यहाँ से भी 1 2 को निकालेंगे। अब देखिए इसका यानी कि ये एक ही बार है, इसलिए इसको रूट के अंदर ही रहने देंगे। फिर घटाव में अब यहाँ देखिए 5 है 2 बार, इसलिए यहाँ से 5 को निकालेंगे और रूट 3 को यहाँ पे 3 को अंदर ही रहने देंगे, रूट के अंदर। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। चलिए ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस सभी को गुना करते हैं तो हो जाता है 8 और रूट में 3, घटाव 2 रूट 3 घटाव 5 रूट 3। तो देखिए ये दोनों का चिन्ह एक जैसा है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 8 रूट 3 घटाव में 7 रूट 3। 8 में से जब 7 को घटा देंगे बच जाएगा 1, और यहाँ पे रूट 3 है तो यहाँ पे सीधी सीधी हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं रूट में 3। ठीक है, 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता। जब यहाँ पे रूट 3 बच गया तो यहाँ पे 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे जो कि प्रश्न संख्या 8 है, हल हो चुका है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। तो चलिए 9 को हम लोग देखते हैं। 9 का जो 1 नंबर है, इसमें भी हमें क्या करना, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया 2 रूट में 2 और जोड़ 5 रूट 3 जोड़ रूट 2 और घटाव में 3 रूट 3। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट को खोल देते हैं। 2 रूट 2 जोड़ 5 रूट 3 जोड़ रूट 2 घटाव 3 रूट 3।
देखिए √2 यहाँ पे है और एक √2 यहाँ पे है, तो इन दोनों को एक जगह लिख लेते हैं। फिर से √3 यहाँ है और यहाँ पे है, तो इन दोनों को भी एक जगह लिख लेते हैं। 5√3 घटाओ 3√3। देखिए 2 में 1 को जोड़ देंगे, यहाँ कि यहाँ पे 2 है और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 में 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 3 और √2 को यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 में से जब 3 को घटा देंगे तो बचेगा 2 और √3 ऐसे रह जाएगा, यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा। देखिए 3√2 और जोड़ में 2√3 इसका उत्तर हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो कि अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ 6√5 और गुना में 2√5। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं 6 गुना में ये वाले 2, ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 5 गुना में 5, ठीक है। तो 6 दूनी 12 गुना में इन दोनों 5 में से जोड़ा लगा करके एक तो 5 को लिख देंगे बाहर। अच्छा 12 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब आगे जो प्रश्न दिया हुआ प्रश्न संख्या 3, 8√15 भाग 2√3। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 8 रूट में 15 और बट्टा में 2√3, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 8 को लिखेंगे या फिर ऐसे 2 गुना में 4, ठीक है, उसके बाद रूट में 5 और गुना में रूट में 3 बट्टा में 2√3। देखिए इसको जब गुना करेंगे ना, 5 को जब √5 को जब √3 से गुना करेंगे तो √15 हो जाएगा, और 2 को जब 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, तो यहाँ पे सीधी सीधी क्या बच जाएगा 4√5। तो इस प्रकार से जो कि प्रश्न संख्या 3 है हल हो गया है। और अब जो इसका अगला टाइप है, देखिए अगले टाइप को यानी कि प्रश्न संख्या 10 से शुरू है। तो देखिए यहाँ पे जो कि 10 नंबर प्रश्न है, तो 10 नंबर प्रश्न में हमें क्या करना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ देखिए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप में लिखे, यानी कि ये जो प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 10 का 1 यानी कि 5√2। तो देखिए यहाँ पे दशमलव रूप में लिखने के लिए तो यहाँ पे क्या करना होगा, जो भी संख्या रूट में होगा उसी को आप लिख दीजिएगा तो वही उसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो √2 है यही इसी का दशमलव रूप निकलेगा, तो इसको हम लोग सीधे यहाँ पे √2 लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, 2√2, तो यहाँ भी इसका उत्तर क्या हो जाएगा √2। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, तो 3 में जो दिया हुआ √7, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा √7, यानी कि जो रूट में होगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 यानी कि √15 है, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा √15। तो उम्मीद करते हैं कि जो कि प्रश्न संख्या 10 है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।